हाय, दिस इज रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 17, वो डीआई जो एसआईसीआई पे बेस्ड होगा। हर बार की तरह इस बार भी आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना हर क्वेश्चन को, और एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे कमेंट करना कि आउट ऑफ टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, जिनको हिंदी में चाहिए वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। और क्वेश्चंस आपको हिंदी में जिनको चाहिए वो सेशन के एंड में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्लेस नहीं होगा, इसलिए मैं आपको सेशन के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो पहले क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो, गिवन टेबल shows that there are 5 banks, their deposit limits and their simple interest rates and some conditions are given below. Read them carefully and answer the questions. ठीक है, यहाँ पे 5 बैंक्स हैं, A, B, C, D, E, और उनके कुछ डिपॉजिट के लिमिट्स हैं। यहाँ पे A के 15 लाख लिमिट है, B के 8 लाख, C के 10 लाख, D के 14 लाख और E के 9 लाख डिपॉजिट लिमिट्स है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया गया है 10%, 15%, 10%, 5% और 6% A, B, C, D, E का, और ये सिंपल इंटरेस्ट रेट्स हैं, यानी हमें SI पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ कंडीशंस गिवन है। देखो क्या कंडीशंस गिवन है। इन बैंक A and B, if deposits are beyond the limits, then interest rate will be calculated as compound interest annually. इसका मतलब अगर बैंक A में कोई 15 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करता है और बैंक B में कोई 8 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करता है, तो वहाँ पे ये जो 10%, 15% इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होगा, यानी हमें यहाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, इन बैंक सी इफ डिपॉजिट्स आर बियॉन्ड द लिमिट्स देन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 15%। ठीक है, अगर सी में कोई 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करता है तो वहाँ पे 10% नहीं लगेगा इंटरेस्ट रेट, 15% लगेगा। ठीक है, और वो SI पे लगेगा। जहाँ पे CI दिया होगा वहाँ पे CI कैलकुलेट करना, जहाँ पे कुछ नहीं दिया होगा SI कैलकुलेट करना, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है देयर सिंपल इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, और क्या कह रहा है, इन बैंक डी इफ डिपॉजिट्स आर बियॉन्ड द लिमिट्स देन एडिशनल 10% ऑन SI इनकर्ड विल बी गिवन। मतलब डी में अगर कोई 14 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करता है तो 5% जो यहाँ रेट है, इस 5% पे SI तो उसे मिलेगा ही, और जो SI का अमाउंट आएगा उस पर एडिशनल 10% भी उसको मिलेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। और कह रहा है, इन बैंक E if deposits are beyond the limits then interest free education loan will be given up to 8 लाख। यानी अगर बैंक E में कोई 9 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करता है तो उसे इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन मिलेगा अप टू 8 लाख तक, यानी वो चाहे तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, अप टू 8 लाख, जितना भी चाहे वो इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन उसको मिलेगा अगर वो 9 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करता है तो। ठीक है, इतना आपने कंडीशन समझ लिया। अब आपको क्या करना है, कंडीशंस को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि बार बार क्वेश्चंस करते वक्त हमें रीड ना करना पड़े कंडीशंस को। ठीक है, पहले क्या कह रहा था, A और B में कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ होगा CI, यहाँ भी होगा CI। ठीक है, C में क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा 15%, 15%। D में कह रहा है 10% एडिशनल मिलेगा SI जो होगा, तो हम लिख लेते हैं 10% SI लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, E में कह रहा है एजुकेशन लोन अप टू 8 लाख, एजुकेशन लोन अप टू 8 लाख। ओके, यहाँ तक तो हमने पूरी DI समझ लिया है। अब चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पर्सन हैज 25 lakhs, he deposited ₹10 lakh in bank B and ₹15 lakh in bank C for 2 years. Find how much more or less interest he would get if he had deposited the total amount in bank C for the same time. ठीक है, कह रहा है किसी के पास 25 लाख है, अगर बैंक B लिख लेते हैं यहाँ पे और बैंक C लिख लेते हैं। कह रहा है बैंक B और C में 10 लाख, 15 लाख डिपॉजिट कर रहा है, और अलग से हमें बैंक C का निकालना पड़ेगा। कह रहा है इन दोनों में जो इंटरेस्ट आएगा और इसमें जो इंटरेस्ट आएगा, इनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, बैंक B में कह रहा है 10 लाख डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट लिमिट कितना है, 8 लाख है, तो डिपॉजिट से ज़्यादा हो गया, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 10 लाख में जीरोस कितने होते हैं, 6, परसेंटेज के लिए डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 1, 2, 3, 4 जीरोस बचेंगे। ठीक है,
इंटरेस्ट रेट कितना है 15%। 15% कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा? अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा a प्लस बी प्लस ए बी का फॉर्मूला पता होगा। नहीं देखा है तो क्लास के बाद देख लेना। a प्लस बी कितना होगा 15 प्लस 15 30। ए बी कितना होगा 15 इंटू 15 225 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2.25 यानी 32.25। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए डबल ज़ीरो काट दो, डबल ज़ीरो यहाँ पे लगा दो तो कितना आया 3,22,500। ठीक है, बी का इंटरेस्ट आया 3,22,500। ठीक है, अब सी का निकाल लो। सी में कह रहा है 15 लाख डिपॉजिट कर रहा है। अगर 15 लाख डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ पे 10 लाख लिमिट है तो लिमिट से ज़्यादा हो गया तो 15% पे कैलकुलेट होगा। 15 लाख इंटू 2 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना होगा 225, 225 इंटू 2 कितना होगा 450। वहाँ पे डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे तो कितने बचेंगे लाख में से 3 ज़ीरो। ठीक है, तो 4,50,000 इसका इंटरेस्ट आया और इसका कितना आया 3,22,500। इन दोनों को मिला दो कितना होगा 7,72,500। यहाँ पे इंटरेस्ट आया 7,72,500। ठीक है, अब सी का निकालना है क्योंकि वो कह रहा है सी में अगर टोटल अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता करना है। सी में 25 लाख, डबल ज़ीरो काट देंगे तो बचेंगे कितने 3 ज़ीरो। ठीक है, इंटू 15% पे कैलकुलेट होगा इंटू 2 साल के लिए। यहाँ 15 इंटू 2 कितना होगा 30, 25 इंटू 3 कितना होगा 75, 4 ज़ीरो लगा दो तो 7,50,000 यहाँ पे इंटरेस्ट आया। यहाँ आया कितना 7,72,500। तो डिफरेंस कितना आया 22,500 यहाँ पे डिफरेंस आया। ठीक है, क्या पूछ रहा था हमें फाइंड हाउ मच मोर और लेस इंटरेस्ट यू वुड गेट इफ ही हैड डिपॉजिटेड द टोटल अमाउंट इन बैंक सी फॉर द सेम टाइम। अगर वो बैंक सी में टोटल 25 लाख डिपॉजिट करते तो उन्हें 22,500 लेस इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो 22,500 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम विच बैंक ए और बैंक डी ए पर्सन कुड अर्न मोर इंटरेस्ट इफ ही वांट्स टू डिपॉजिट 20 लाख फॉर 2 years। ठीक है, बैंक ए और बैंक डी के बीच हमें बताना है कि किस बैंक से उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अगर कोई 20 लाख डिपॉजिट करता है 2 साल के लिए। ठीक है, बैंक ए में डिपॉजिट लिमिट कितना है 15 लाख है, यहाँ पे कितना है 20 लाख, तो डिपॉजिट से ज़्यादा हो गए तो सीआई पे कैलकुलेट होगा। 10% सीआई पे 2 साल के लिए कितना होगा 10 + 10 20 और 10 × 10 100 डिवाइड बाय 100 1 यानी 20। 1% 20 लाख का निकालना है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वहाँ पे डबल ज़ीरो काट देंगे परसेंटेज के लिए तो कितने बचेंगे 20 लाख में से 4 ज़ीरो। ठीक है, तो 4,20,000 बैंक ए में उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, बैंक डी का निकालो। डी में क्या कंडीशन थी 5% के लिए पहले एसआई निकालो। 20 लाख इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। यहाँ डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 2 लाख उसे इंटरेस्ट मिलेगा। वो कह रहा है इस पे भी एडिशनल उसे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000। तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 2,20,000। तो किस बैंक से उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक ए से, तो बैंक ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। A person deposited some amount in bank A and after 3 years he received an interest of rupees 6,95,100. Find the amount he had deposited. ठीक है, हमें नहीं पता उसने कितना डिपॉजिट किया है। हम यहाँ क्या मान के चलेंगे 15 लाख मान लो उसने डिपॉजिट किए हैं, तो पहले 15 लाख का 10% पे निकालो 3 साल के लिए। 15 लाख में अगर परसेंटेज के लिए डबल ज़ीरो काट देंगे तो कितना बचेगा 15,000 इंटू 10% इंटू 3 साल के लिए कितना होगा 15 3 जा 45, 4 ज़ीरो यहाँ पे लगा दो। 4,50,000 उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन उसे इंटरेस्ट मिला है यहाँ 6,95,100 यानी 15 लाख तो उसने डिपॉजिट नहीं किया है, इससे ज़्यादा ही किया है। हमें नहीं पता उसने कितना डिपॉजिट किया है, मान लो 100 डिपॉजिट किया है। ठीक है, अगर 15 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट किया है तो यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होना चाहिए सीआई पे। 10% सीआई पे 3 साल के लिए कितना इंटरेस्ट होगा, कितना परसेंटेज होगा 21, तो 2 साल के लिए
प्लस 10 a प्लस बी प्लस ए बी का फॉर्मूला लगा दो 21 इंटू 10 कितना होगा 210 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये कितना आएगा 31 प्लस ये कितना आएगा 2.1 31 प्लस 2.1 कितना होगा 33.1 इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 6,95,100 तो 33.1 का अगर वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 होगा कितना 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 बचेगा कितना 3 यहाँ पे 3 1 तो 1 21% होना चाहिए 21 और यहाँ पॉइंट हटाने के लिए यहाँ एक जीरो और लगा दो तो 21,000 100 का वैल्यू कितना होगा 00 यहाँ पे लगा दो तो 21 लाख उसने यहाँ पे डिपॉजिट किए। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए फाइंड द अमाउंट ही हैड डिपॉजिटेड 21 लाख यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए स्टूडेंट वांट्स एन एजुकेशन लोन ऑफ 5 लाख। He knows the policy of Bank E and deposited 10 lakh and got an interest-free education loan of 5 lakh. After 3 years, due to some emergency needs, he withdrew his entire money, asking bank to deduct the loan he had taken and give the rest amount. What amount the student got after 3 years? ठीक है, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए एजुकेशन लोन चाहिए 5 लाख का। उसको पता है बैंक ई में जो है इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन मिलता है अगर 9 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करते हो तो उसने क्या किया 10 लाख डिपॉजिट किया है और उसको 5 लाख का फ्री एजुकेशन लोन मिल गया। ठीक है, कह रहा है 3 साल बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा अगर वो सम इमरजेंसी नीड्स पे विड्रॉ करना चाहता है टोटल अमाउंट को और बैंक को कह रहा है डिडक्ट कर दो जो लोन उसने लिया है उसमें से। ठीक है, तो अगर 10 लाख डिपॉजिट करता है 6% पे 10 लाख के अगर 00 काट देंगे परसेंटेज के लिए तो कितना बचेगा 10,000। 6% 3 साल के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा 6 3 जा 18 1,80,000 इंटरेस्ट। 3 साल के बाद अगर वो टोटल अमाउंट विड्रॉ कर लेता है तो कितना आएगा अमाउंट उसके पास 10 लाख वो और ये 1,80,000 तो 11,80,000। वो कह रहा है बैंक को जो उसने 5 लाख का लोन लिया था उसको डिडक्ट कर दो। तो इसमें से 5 लाख अगर डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा 11 में से 5 चला गया तो 6,80,000। तो आफ्टर 3 इयर्स उसे इतना अमाउंट मिलेगा 6,80,000 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द DI इन इंग्लिश। लेट्स रीड द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। Given table shows that there are 5 banks that deposit limits and their simple interest rates and some conditions are given below. Read them carefully and answer the questions. Okay, 5 banks are there, namely A, B, C, D, E, and their deposit limits and interest rates are given. Okay, these are the SI rates. Okay, you have to calculate SI here, not CI. Okay, and some conditions are given. Let's read the conditions. In bank A and B, if deposits are beyond the limits, then interest rate will be calculated as compound interest annually. Okay, if somebody wants to deposit more than 15 lakh in bank A and in bank B, if somebody wants to deposit more than 8 lakh, then the interest rate will be calculated as compound interest. Okay, not simple interest. Next condition is in bank C, if deposits are beyond the limits, then rate of interest will be 15%. Okay, in bank C, if somebody wants to deposit more than 10 lakh, then there will be 15% interest, not 10%. Okay. Another condition is in bank D, if deposits are beyond the limits, then additional 10% on SI incurred will be given. That means in bank D, if somebody wants to deposit more than 14 lakh, then interest on 5% will be given and also additional 10% on SI incurred will be given. Okay. And in bank E, if deposits are beyond the limits, then interest free education loan will be given up to 8 lakh. Okay. In bank E, if somebody wants to deposit more than 9 lakh, an interest free education loan up to 8 lakh will be given. Maybe 5 lakh, 6 lakh, whatever he wants, up to 8 lakh will be given. Okay, these are the conditions. You have understood all the conditions. Now let's solve the questions. Let's have the first question on screen. A person has 25 lakhs. He deposited rupees 10 lakh in bank B and rupees 15 lakh in bank C for 2 years.
find how much more or less interest he would get if he had deposited the total amount in bank C for the same time. You have to find the interest in bank B plus bank C and another interest for bank C only. It says he deposited 10 lakh in bank B, 15 lakh in bank C and all amount 25 lakh in bank C. Okay, if he deposited 10 lakh in bank B, that means beyond the limit, right? So CI will be calculated. So 15% for 2 years on CI, what will be the interest then? Put the formula of A plus B plus AB by 100. If you don't know the formula, you can watch my videos on SICI, you will get to know. So if you put the formula of A plus B plus AB by 100, then 15% will be 32.25%. Okay. Now in 10 lakh, if we cancel out double zeros for percentage, then there will be 10,000. Okay. Into 32.25 is equal to 3,22,500 interest in bank B. Okay. Now in bank C he deposited 15 lakh. Now again it is beyond the limit. So according to the question, the interest rate will be 15%. So 15 lakh into 2 years into 15%. 15 into 15, 225 into 2, 450. Okay. If you cancel out double zero for percentage, then there will be 3 zeros. So 4,50,000 here interest. Now add this. This will be 7,72,500 interest from both bank B and C. He got the interest. Okay. Now in bank C, if he deposited total amount, that means 25 lakh into 15% into 2 years, 15 into 2, 30 and 20, and from 25 lakh, if we cancel out double zero for percentage, there will be 25,000, right? Now 25 into 3, that is equal to 750, 4 zeros, 7,50,000 interest he got from bank C if he deposited total amount, that means 25 lakh. Now what is the difference here? 22,500. Okay. So what is the question? Find how much more or less interest he would get if he had deposited the total amount in bank C for the same time. If he had deposited total amount, that means 25 lakh in bank C, he would get 22,500 less interest. Okay, this would be the correct answer over here, right? Now moving on to the next question. From which bank, bank A or bank D, a person could earn more interest if he wants to deposit 20 lakh for 2 years? If you deposit in bank A 20 lakh, right, it is beyond the limit, right, because the limit is 15 lakh. So the interest will be calculated as compound interest. So 10% for 2 years, what will be the rate percentage? 21%. So 21% of 20 lakh, that is equal to 4,20,000 interest he got from bank A. Okay. Now for bank D, if he deposit 20 lakh, now again it is beyond the limit, right? So first find out the interest SI for 5% into 2 years. If we divide by this would be 5, 5 cancel out. So 2 lakh interest plus the condition is 10% on SI, that means 10% on 2 lakh, that is equal to 20,000. So total interest will be 2,20,000 he got from bank D. So which bank is better here? Of course bank A. He got 4,20,000 interest in bank A, right? So bank A should be the correct answer over here. Okay. Now move on to the next question. A person deposited some amount in bank A and after 3 years he received an interest of rupees 6,95,100. Find the amount he had deposited. So here we don't know the amount he had deposited, right? That means you have to find out first SI on 15 lakh. 10% for 3 years will be 30%. So 30% of 15 lakh will be 4,50,000 interest he got. But in question it is given he got 6,95,100 interest. Definitely he had not deposited 15 lakh. He had deposited more than this, right? That means beyond the limit. So we have to follow the condition here. That means interest will be calculated on CI. So 10% for 3 years. What will be the interest on CI?
For 2 years it is 21%. For next year plus 10 plus 21 into 10, that is 210 divided by 100, 2.1. So this is 31 plus 2.1, 33.1 interest. Okay. Now let's suppose the man invested 100. So 33 point interest, in question it is given 6,95,100 interest he got. So if we divide this will be 2 and 1, 21,000, right? So what will be 100 then? 21 lakh. So the man had deposited 21 lakh. 21 lakh should be the correct answer over here. Okay. Now moving on to the next question. A student wants an education loan of 5 lakh. He knows the policy of Bank E and deposited 10 lakh and got an interest-free education loan of 5 lakh. After 3 years, due to some emergency needs, he withdraw his entire money, asking bank to deduct the loan he had taken and give the rest amount. What amount the student got after 3 years? So here, after knowing the policy of Bank E, the student invested 10 lakh in Bank E and he got interest-free education loan of 5 lakh. Okay. So here we have to find first SI on 10 lakh, 6% for 3 years. 10 lakh, 6%, 3 years, interest will be 6 3 ja 18, 1,80,000. Now it is given in the question that due to some emergency needs, he wants to withdraw his entire money, asking bank to deduct the loan, right? If he wants to withdraw his entire money, what will be the entire money? 1,80,000 interest plus 10 lakh, that means 11,80,000 entire money, and deduct 5 lakh from this, then 6,80,000 will be the rest amount he got after 3 years. Okay. So 6,80,000 is the correct answer over here. Okay. So ये था SICI based मेंस लेवल DI. I hope ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा. If you find this video helpful, then don't forget to give it a like. That really helps us in reaching out to more students. So yeah, that's it for today. Bye bye. Take care.